ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां एक ईमानदार कुम्हार रहता था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर दिन रात मेहनत करके मिट्टी के सुंदर घड़े और दिए बनाता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, पर उसकी नीयत साफ थी। गांव में ही एक धनी साहूकार रहता था, लाला शिव प्रसाद। लोग कहते थे कि लाला बहुत समझदार और भरोसेमंद है। एक साल रघुवीर ने अपनी बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे करके 8,000 रुपए जोड़े। उसे डर था कि घर में पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए वो लाला शिव प्रसाद के पास गया। लाला जी, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, कुछ महीनों के लिए संभाल कर रख लीजिए, रघुवीर ने विनती की। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रघुवीर, तुम तो अपने आदमी हो, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। रघुवीर निश्चिंत होकर लौट आया। समय बीता। जब बेटी की शादी तय हो गई तो रघुवीर पैसे लेने लाला के पास पहुंचा। कौन से पैसे? लाला ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वही 8,000 रुपए जो मैंने आपके पास रखे थे। लाला हंस पड़ा। कोई गवाह है? कोई सबूत? बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं? रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत हाथ जोड़े, पर लाला के नौकरों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस दिन रघुवीर टूटा हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में बेबसी। 2 दिन तक वो काम पर नहीं गया। गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ गोविंदास को जब पता चला तो वो खुद रघुवीर के घर पहुंचे। क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो? रघुवीर ने सारी बात बता दी। सेठ गोविंदास कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सेठ गोविंदास एक भारी संदूक लेकर लाला शिव प्रसाद के घर पहुंचे। लाला जी, मुझे कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर व्यापार करने जाना है। ये 50,000 रुपए हैं। डर है कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप इन्हें अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? गांव में आपसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं। लाला की आंखें चमक उठीं। इतनी बड़ी रकम? उसने तुरंत हामी भर दी। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इतने में दरवाजे पर रघुवीर आ गया। लाला ने उसे देखते ही घबराहट छिपाई। उसे लगा अगर ये आदमी सेठ के सामने कुछ बोल देगा तो 50,000 रुपए हाथ से निकल जाएंगे। अरे रघुवीर, तुम तो उस दिन जल्दी में चले गए थे। देखो, मैंने तुम्हारे पैसे निकाल रखे हैं। ये लो, पूरे 8,000 रुपए, गिन लो। रघुवीर चुपचाप पैसे लेकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। सेठ गोविंदास सब समझ रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लाला संदूक अंदर रखने लगा, तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, खुशखबरी, दूसरे शहर के व्यापारी खुद हमारे गांव आने वाले हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर लाला जी, अब इन पैसों को आपके पास रखने की आवश्यकता नहीं। आपने ईमानदारी दिखाई, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने संदूक उठाया और वहां से चले गए। लाला स्तब्ध रह गया। हाय, ना बड़ा पैसा मिला और जो हड़पे थे वो भी लौटाने पड़े। उधर रघुवीर ने सेठ के चरण छुए। अगर आज आप ना होते तो मेरी बेटी की शादी अधूरी रह जाती, सेठ गोविंदास ने शांत स्वर में कहा। रघुवीर, याद रखना, ईमानदारी की कमाई कभी डूबती नहीं। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। और जो लालच में दूसरों का हक छीनता है, उसका लालच ही एक दिन उसे खाली कर देता है। कुछ महीनों बाद गांव में सबको लाला की चालाकी का सच पता चल गया। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसका व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। और रघुवीर, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई। उसके हाथों के बनाए दिए पूरे गांव में जगमगाने लगे। कहानी का संदेश: मेहनत की कमाई में बरकत होती है, लालच की थैली कभी भरी नहीं रहती।